हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके लिए हमने सूत्र क्या बताया था? हमने सूत्र बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सूत्र होता है ए बराबर 1/2 कोष्टक में ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये सूत्र होता है। तो दोस्तों हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये हमने बेसिक लेक्चर में बताया था। तो देखो कैसे हम करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आव्यूह दिया गया है पहला, इसको मान लो। माना a बराबर 3, 1, 5, -1 है। हम जानते हैं, हमने बेसिक लेक्चर में लिखाया था एक सूत्र। क्या लिखाया था? हम जानते हैं कि किसी आव्यूह ए को हमने यहाँ पर क्या माना? ए आव्यूह माना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए। किसी आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह सममित आव्यूह किस रूप का होता है? कुछ इस रूप का होता है। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह किस रूप का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है विषम सममित आव्यूह। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। एक विषम सममित आव्यूह को क्या हम जानते हैं कि किसी आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। योगफल के रूप में लिख सकते हैं। सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये सममित आव्यूह निकाल लो और ये विषम सममित आव्यूह निकाल लो। तो लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? ये आव्यूह हम निकालेंगे सममित आव्यूह। तो क्या है? 1/2 कोष्टक में ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ पर आ गया ट्रांसपोज, तो यहाँ पर ए आव्यूह दिया गया, ट्रांसपोज निकाल लो। ए आव्यूह का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। तो क्या है पंक्ति? 3, 5, इसको स्तंभ बनाओ। 3, 5, 1 -1 1 -1। यहाँ पर क्या लिखा है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर करो 1/2, ये हो गया 1/2। ए में ए ट्रांसपोज जोड़ लो। ए आव्यूह में ए ट्रांसपोज जोड़ लो। ए आव्यूह ये है, ए ट्रांसपोज ये है, इन दोनों आव्यूहों को जोड़ लो। क्या हो जाएगा? 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 -1 कितना हो जाएगा? -2। अब यहाँ पर है 1/2।
1/2 का प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर दो। जब हम 1/2 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। जब 1/2 का गुणा 6 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। 1/2 का गुणा हम जब 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा -1। ये हो गया सममित आव्यूह। अब निकाल लो ये विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कोष्टक में A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये हो गया 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लो, यानी कि A आव्यूह में से A ट्रांसपोज घटा दो। तो क्या हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 जाएगा -4, -1 में से -1, क्योंकि हम A आव्यूह में से क्या कर रहे हैं A ट्रांसपोज घटा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का 1 है तो -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 1 है तो क्या आ जाएगा 0। अब 1/2 का गुणा कर लो अंदर, यानी कि प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर लो। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का गुणा 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 4 के साथ गुणा करोगे 1/2 का 4 के साथ गुणा करोगे कितना आएगा 2 आएगा। -4 के साथ करोगे कितना आएगा -2 आएगा और ये 0 आ गया। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, ये आव्यूह दिया गया था, हमने यहाँ से A ट्रांसपोज निकाल लिया। हमने किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, हमने सूत्र का एक इस्तेमाल किया। क्या सूत्र था, हम जानते हैं कि किसी आव्यूह A को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अब जो हमने पहले सूत्र बताया है, पहले सूत्र क्या बताया था, शुरू में A बराबर 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, हम कुछ उस प्रकार का बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ लो और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ लो। तो यहाँ पर बाएं पक्ष को जोड़ो, क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज हो गया। अब इसको जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में A माइनस A ट्रांसपोज। अब इधर का जोड़ लो, 3 को 0 के साथ जोड़ो कितना आएगा 3 आएगा, और 2 को 3 के साथ जोड़ो कितना आएगा 5, 3 को -2 के साथ जोड़ो कितना आएगा +1, 0 को -1 के साथ जोड़ो कितना आएगा -1। अब यहाँ पर देखो ये बना क्या, ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर यही आव्यूह बनकर तैयार हुआ। जो आव्यूह हमारा दिया गया था वही आव्यूह हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ये हो गया 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज बराबर। अब इस आव्यूह को हम क्या लिख सकते हैं, A आव्यूह लिख सकते हैं, और यही हमें करके दिखाना था। हमें क्या करके दिखाना था, हमें ये करके दिखाना था किसी सममित आव्यूह, यानी कि किसी आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में यही कहा गया था एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने क्या किया, ये हो गया सममित आव्यूह का टुकड़ा, ये हो गया विषम सममित आव्यूह का टुकड़ा। जब इन दोनों टुकड़ा को हमने जोड़ा तो हमारा ये एक आव्यूह बनकर तैयार हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया ठीक उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना a बराबर, इसको मान लो a बराबर हमारा इतना है, क्या है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये हो गया हमारा ए ऑफ व्यू। फिर वो थ्योरम लिख दो। क्या था, लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी ऑब्यू, हम जानते हैं कि किसी ऑब्यू ए को एक सममित ऑब्यू, किसी ऑब्यू ए को एक सममित ऑब्यू सममित ऑब्यू किस रूप का होता है, सममित ऑब्यू कुछ इस रूप का होता है, A प्लस ए ट्रांसपोज, तथा विषम सममित ऑब्यू, विषम सममित ऑब्यू के, विषम सममित ऑब्यू किस रूप का होता है, विषम सममित ऑब्यू कुछ इस रूप का होता है, A माइनस ए ट्रांसपोज के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, तो पहले ये सममित ऑब्यू ज्ञात कर लो, फिर विषम सममित ऑब्यू ज्ञात कर लो, फिर उनको जोड़ दो। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सममित ऑब्यू A प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ पर लिख दो। तो अब यहाँ पर है ए ट्रांसपोज, यहाँ पर है ए ऑब्यू, पहले ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लो। ए ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करेंगे, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। पंक्ति क्या है, ये हो गया 6 माइनस 2 2, ये दूसरी पंक्ति है इसको भी स्तंभ बनाओ, ये हो गया माइनस 2 3 माइनस 1, ये तीसरी स्तंभ को भी पंक्ति बनाओ, 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। अब ये ज्ञात कर लो, यहाँ पर लिख दो 1/2। अब क्या ज्ञात करना हमें, A प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये ऑब्यू में ए ट्रांसपोज को जोड़ दो। तो ये हो गया 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, 2 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब 1/2 का सभी अवयवों के साथ गुणा कर लो। जब 1/2 का हम 12 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, जब हम 1/2 का 12 के साथ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, जब इसके साथ गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, इसके साथ करेंगे कितना आएगा 2, इसके साथ करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, इसके साथ 3, इसके साथ करेंगे कितना आएगा माइनस का 1, इसके साथ करेंगे कितना आएगा 2, इसके साथ 1/2 का गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस का 1, इसके साथ करेंगे तब 3। तो ये निकल गया हमारा सममित ऑब्यू। अब ये विषम सममित ऑब्यू निकाल लो।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कोष्टक में A माइनस A ट्रांसपोज। तो A ऑब्यू में से A ट्रांसपोज को घटा दो, तो यहाँ पर हो गया 1/2। 6 में से 6 गया 0। -2 में से -2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। देखो -2 में से इसको घटाना है तो -2 -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, और ये माइनस का 2 0 आ जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। -2 -2 कितना हो जाएगा 0। 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। -1 -1 कितना हो जाएगा 0। 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। -1 -1 कितना हो जाएगा 0। 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। अब 1/2 का गुणा कर लो सभी अवयवों के साथ, कितना हो जाएगा 0 में करोगे 1/2 का गुणा 0 आएगा, सब 0 है तो 0 ही आएगा। ये हो गया 0। अब क्या करो, अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 और दोनों को जोड़ दो। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर इन दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक में A माइनस A ट्रांसपोज बराबर। अब इनको जोड़ लो, 6 के साथ 0 जोड़ोगे कितना आएगा 6 ही आएगा। ये सब क्या है 0, तो यही आएगा जोड़ने के बाद। तो ये हो जाएगा -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब यहाँ पर देखो ये ध्यान से क्या बना हमारा, ध्यान से देखो ये जो ऑब्यू दिया गया था वही सेम टू सेम ऑब्यू बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/2 प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 कोष्टक में A माइनस A ट्रांसपोज बराबर। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं हम A ऑब्यू। तो यही हमें करके दिखाना था। हमें क्या करके दिखाना था, हमें करके ये दिखाना था कि एक सममित ऑब्यू और एक विषम सममित ऑब्यू का योगफल एक ऑब्यू होता है। तो ये हमने करके दिखा दिया। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये है तीसरा क्वेश्चन और ये है चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों हम ये तीसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं और चौथा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो कैसे करेंगे हम ये सवाल, सबसे पहले मान लेंगे जिस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन किया है उसी प्रकार सेम टू सेम ये भी करना है। तो मान लेंगे क्या, A बराबर इतना ऑब्यू दिया गया है हमें, तो ये हो गया 3 -2 -4, ये हो गया 3 -2 -5 -1 1 2। अब क्या लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी ऑब्यू A को एक सममित किसी ऑब्यू A को एक सममित ऑब्यू
एक सममित आपव्यूह किस रूप का होता है? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज तथा एक विषम सममित तथा एक विषम सममित आपव्यूह विषम सममित आपव्यूह किस रूप का होता है? 1/2 कोष्टक में A माइनस A ट्रांसपोज के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम सममित आपव्यूह निकाल लेंगे। क्या है? 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये हो गया 1/2। अब A आपव्यूह में A ट्रांसपोज ज्ञात कर लो, लेकिन यहाँ पर A आपव्यूह दिया गया, A ट्रांसपोज नहीं दिया गया, तो A ट्रांसपोज ज्ञात कर लो। तो क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज बराबर, किसी आपव्यूह का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाओ। तो ये हो जाएगा 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 हो गया। अब -4 -5 2 -4 -5 2, ये हो गया A ट्रांसपोज। अब A आपव्यूह में A ट्रांसपोज को जोड़ दो। क्या हो जाएगा? 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 और -2 कितना हो जाएगा? प्लस का 1। -1 और -4 कितना हो जाएगा? -5। -2 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 1। -2 कितना हो जाएगा? -4। प्लस का 1 -5 कितना हो जाएगा? -4। -4 -1 कितना हो जाएगा? -5। -4 -1 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। -5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? -5 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? -4। प्लस का 2 कितना हो जाएगा? +4। अब 1/2 का सभी अवयवों के साथ गुणा कर लो। क्या हो जाएगा? जब हम 1/2 का 6 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। जब 1 के साथ करेंगे तब 1/2 आएगा। जब -5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? -5/2। जब 1 के साथ करेंगे क्या आएगा? 1/2। जब 4 के साथ करेंगे कितना आएगा? -2। जब 4 के साथ करेंगे कितना आएगा? -2। जब -5 के साथ करेंगे कितना आएगा? -5/2। जब 4 के साथ करेंगे कितना आएगा? -2। जब 4 के साथ करेंगे कितना आएगा? 2। अब ज्ञात कर लो A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये हो गया 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब A आपव्यूह में से A ट्रांसपोज घटाओ। 3 में से 3 गया 0। 3 में से 3 -2 कितना हो जाएगा? 5। -1 -4 -1 -4 क्या हो जाएगा? प्लस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। माइनस का 2 -3 कितना हो जाएगा? माइनस का 5। माइनस का 2 -2 -2 -2 प्लस का 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 0। 1 -5 कितना हो जाएगा? 1 -5 कितना हो जाएगा? प्लस का 6। तो ये हो गया 6। 4 -1 क्या हो जाएगा? माइनस का 4 -1 क्या हो जाएगा? माइनस का 3। -5 -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 6। 2
2 कितना हो जाएगा 0। अब 1/2 का सभी अवयवों के साथ गुणा करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, 5 के साथ करोगे कितना आएगा 5/2, 3 के साथ करोगे तो कितना आएगा 3/2, जब इसके साथ करोगे कितना आएगा -5/2, जब इसके साथ करोगे तो क्या आएगा 0, जब इसके साथ करोगे कितना आएगा 3, इसके साथ करोगे तो -3/2, जब इसके साथ करोगे कितना आएगा -3, इसके साथ करोगे तो 0। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2 और दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ लो, तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ लो, क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज बराबर, अब इसको जोड़ो बाएं पक्ष को दाएं पक्ष को जोड़ो, क्या हो जाएगा 3 + 0 कितना आएगा 3, 3 + 0 कितना आएगा 3, 1/2 और 5/2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6/2, 2 का भाग कर दो कितना आएगा 3। अब 3/2 और -5/2, तो माइनस के 5 में से 3/2 घटाओगे कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 2/2 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा -1, ये हो गया -1। यहाँ पर घटाने पर ध्यान ना दो, यही आप भी लिख दो क्योंकि यही आने वाला है, तो यही लिख दो तुरंत, ये 100% सही है। ये हो गया -2 1, -4 -5 और ये हो गया 2। क्या आ गया यहाँ पर हमारा यही आव्यूह आ गया, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए आव्यूह, तो ये हो जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस का 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये बराबर हो जाएगा A आव्यूह के, और यही हम करना चाहते थे। हमने यहाँ पर दिखा दिया कि एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह का योग एक आव्यूह होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ये दूसरा क्वेश्चन खुद कर लेना। अब हम करते हैं 11वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11वां, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समान कोटि यानी कि इनका ऑर्डर समान है, और कह रहा है सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है इसका मतलब क्या हुआ, सममित आव्यूह है इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज बराबर होगा A के और B ट्रांसपोज बराबर होगा B के। ये दिया गया है। क्या कहा, कहा A और B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। समान कोटि का मतलब इनका ऑर्डर समान है, और सममित आव्यूह का मतलब किसी आव्यूह का ट्रांसपोज लेने पर वही आव्यूह फिर से आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। यानी कि A ट्रांसपोज बराबर है A के और B ट्रांसपोज बराबर है B के। आगे क्या कहा है, तो AB माइनस BA एक क्या है, क्या है, विषम सममित आव्यूह है, या फिर सममित आव्यूह है, या फिर शून्य आव्यूह है, या फिर तत्समक आव्यूह है। कैसे पता करेंगे कि यह एक सममित आव्यूह है कि एक विषम सममित आव्यूह है, क्या शून्य आव्यूह है या फिर तत्समक आव्यूह है।
तो यहाँ पर देखो बात हुई विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह का। तो यहाँ पर चेक करो ये सममित आव्यूह बनेगा या फिर विषम सममित आव्यूह बनेगा। ए बी माइनस बी ए, इसको चेक करो कि ये एक सममित आव्यूह बनेगा या फिर विषम सममित आव्यूह बनेगा। कैसे चेक किया जाता है कि कोई आव्यूह सममित है या फिर विषम सममित है? कैसे चेक करते हैं? ट्रांसपोज ले लो। क्या करेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या ये बनेगा? ट्रांसपोज इस पर लग जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज इस पर लगा है तो क्या बनेगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। कैसे यह बना? हमने फार्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था फार्मूला? कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अब इस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बी के जगह पर हम लिख सकते हैं बी, और ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए, और बी ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है? कि ए और बी क्या हैं? सममित आव्यूह हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के और बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी के। तो यहाँ पर रीजन दे दो कि ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा और बी ट्रांसपोज बराबर बी होगा। क्या? ये दिया गया है, दिया है, ये दिया है। अब यहाँ पर देखो, एक काम करो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा ये बी आगे चले आएगा तो ये हो जाएगा ए बी, और ये माइनस का बी ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये क्या बना। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आव्यूह दिया गया था, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वही सेम टू सेम आ गया। यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ये खुद के निगेटिव के बराबर आ गया। जब ये खुद के निगेटिव के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, विषम सममित आव्यूह। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पर दिया गया था ए और बी क्या हैं? समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह का मतलब क्या हुआ? अगर हम ए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो ए ही आएगा और बी ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो बी ही आएगा। तो किसी आव्यूह को कैसे चेक करेंगे कि वो सममित आव्यूह है या फिर विषम सममित आव्यूह है? तो क्या करेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हमने ट्रांसपोज लिया, इनको सॉल्व किया, तो ये खुद के निगेटिव के बराबर ही बन गए। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला? यहाँ पर पता चला कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ए बराबर इतना हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई के। ये दिया गया है। अगर ये बराबर है, ये दिया गया है, तो कह रहा है यदि अल्फा का मान है, हमें यानी कि यहाँ पर अल्फा का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से बता देते हैं, कहा है ए बराबर इतना दिया गया है और यहाँ पर ये भी दिया गया है, कहा है अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी सहायता से। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज का काम लगेगा, तो पहले ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर लिख दो हल। क्या दिया गया है? यहाँ ए बराबर दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए आव्यूह दिया गया है, ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लो। जब ए ट्रांसपोज ज्ञात करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा, इसका जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा,
साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। अब लिखो यहाँ क्या, यहाँ ये दिया गया है, यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर है आई के। कैसे? ये दिया गया है, दिया है। ये क्या है दोस्तों? ये दिया गया है। अब ए का वैल्यू रखो और ए ट्रांसपोज का वैल्यू रखो। ए का वैल्यू ये है, क्या है? कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज का वैल्यू रख लो प्लस, क्या है ट्रांसपोज? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? ये होगा 1 0 0 1। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ लो, क्या हो जाएगा? जब इनको हम कॉस प्लस कॉस, क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा। अब इसको जोड़ो तो साइन माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 0। साइन अल्फा प्लस का और यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 0। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा बराबर हो गया 1 0 0 1। अब यहाँ पर देखो दो अवयव क्या हैं? बराबर हैं, तो यहाँ पर तुलना कर लो। क्या लिखेंगे? तुलना। जब हम तुलना करेंगे, संगत अवयवों की जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 के। क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 के। एक काम करो, इस 2 को उधर भेज दो। यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब ये बताओ, हमें अल्फा का मान ज्ञात करना। अब एक बात ये बताओ, 1/2 कॉस कितने पर वैल्यू देता है? 1/2 कॉस कितने पर वैल्यू देता है? कितने पर देता है? 60 डिग्री पर। कॉस 60 डिग्री पर क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? π/3। π/3 क्या होता है? 60 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। π/3 60 डिग्री होता है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। 3 3 6 18, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पर ये दिया गया था और ये दिया गया था। हमने क्या किया? ए ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर हमने इसकी सहायता से क्या किया? इसमें वैल्यू पुट किया। तो ये हमारा क्या बन गया? हमने इन दोनों अवयवों को जोड़ा, हमारा ये आ गया और ये हो गया। तो ये हम जानते हैं कि जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो हमने संगत अवयव को बराबर रख दिया। यहाँ पर भी 2 कॉस अल्फा है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम यहाँ पर एक ही बार रख लिया हमने। जो आएगा वही यहाँ पर भी मान आने वाला है। इनको सॉल्व किया तो कॉस अल्फा 1/2। तो कॉस कितने डिग्री पर 1/2 देता है? 60 डिग्री पर। तो अल्फा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दोस्तों 3.3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल से करेंगे विविध उदाहरण। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू।